वाला है क्लास 12th इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए हिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आज इस वीडियो में बाबू आप लोग को ना टोटल 50 प्रश्न करवाऊंगा मैं हिस्ट्री का, जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा बाबू आप लोग के बोर्ड एग्जाम से। ठीक है, तो आप लोग जो है ये 50 प्रश्न को जरूर देखें। आज की इस वीडियो में रिवीजन क्लास करवा रहा हूं और आप लोग का देखना चाहता हूं मैं बाबू कि आप लोग का तैयारी जो है वह कितना बेहतर है। आप लोग का समय जो है वह खत्म हो चुका है, अब सिर्फ रिवीजन का समय बचा हुआ है। ठीक है, अब आप लोग जो है ये 3-4 मंथ ना सिर्फ रिवीजन कीजिए, याद कीजिए। ठीक है, और देखिए खुद से कि आप लोग कितना बढ़िया तैयारी किए हैं और साबित कीजिए अपने आप को कि आप लोग का तैयारी बहुत ही बढ़िया, आप लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आज के इस वीडियो आप लोग के लिए खास, और आप लोग जो है सारे प्रश्न को करते चलिए, पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और सारे प्रश्न को करते चलिए और देखिए खुद से, अपने आप से देखिए कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है। आज आप लोग को यहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन बच्चा जो है वह पानी में है। तो चलिए करते हैं हम लोग शुरू और करते हैं हिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट सवाल। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर सवाल दिया गया है, क्या कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। बाबू सारे एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे आज की इस वीडियो में, तो आप लोग सारे प्रश्न को देख कर जाइएगा। तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी बाबू, कौन कौन किए थे बाबू हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज। याद रखेगा एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न बाबू, कौन किए थे, तो वह दयाराम साहनी। और आप लोग सारे प्रश्न को मेरे से पहले करते चलिए और लास्ट में कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज कौन किए थे, दयाराम साहनी किए थे बाबू। कौन, दयाराम साहनी। और जो प्रश्न याद नहीं रहेगा उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद कर लीजिएगा बाबू। ठीक है, तो दयाराम साहनी बाबू हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किए थे, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा पहला नंबर प्रश्न का, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगला सवाल को देखिए, यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल को क्या करे कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह बाबू किस धर्म को मानने वाला था, जल्दी से बताइए किस धर्म को मानते थे बाबू चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखेगा किस धर्म को, तो वह बाबू जैन धर्म को मानते थे। किस धर्म को, जैन धर्म को। चंद्रगुप्त जो है वह किस धर्म को मानने वाले थे, तो वह बाबू जैन धर्म को। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और आज की इस वीडियो में सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है बाबू, सारे प्रश्न वीवीआई हैं, तो आप लोग सारे प्रश्न को याद कर लीजिए। ठीक है, आज आप लोग को पता चल जाएगा यहाँ पे कि आप लोग कितना पढ़े हैं। अगर आप लोग को एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है बाबू, 10th लेवल से अच्छे मार्क्स लाना है, 10th से ज्यादा मार्क्स लाना है 12th में, तो आप लोग सिर्फ सारे प्रश्न को करते चलिए और लास्ट तक इस चैनल से जुड़े रहिए। आप लोग को जब तक एग्जाम नहीं हो जाता ना, एक एक प्रश्न एक एक टॉपिक में क्लियर कर दूंगा आप लोग को, एग्जाम में कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल को क्या करा है कि आई एन अकबरी के लेखक कौन है, बताइए। आई एन अकबरी के जो लेखक है वह कौन है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो बाबू याद रखेगा आई एन अकबरी के जो लेखक है ना वह है अबुल फजल है। कौन है, अबुल फजल है बाबू आई एन अकबरी के लेखक, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल को देखिए, यहाँ पे क्या करा है कि खनवा का युद्ध हुआ था बाबू। खनवा का युद्ध जो हुआ था ना वह कब हुआ था, बताइएगा आप लोग। डेट वाले सवाल को अच्छे से याद रखेगा आप लोग। तो खनवा का युद्ध कब हुआ था, याद रखेगा कब, तो 1527 में। कब, 1527 ईस्वी में बाबू खनवा का युद्ध हुआ था। किसके बीच, बाबर और राणा शाखा के बीच हुआ था बाबू खनवा का युद्ध, याद रखेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर इस सवाल का, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है। क्या करें कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। क्या करें कि हम्पी नगर जो है वह किस साम्राज्य से संबंधित है, बताइएगा आप लोग बाबू, किस साम्राज्य से संबंधित है। क्या हम्पी नगर, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, याद रखेगा। हम्पी नगर जो है ना वह किस साम्राज्य से संबंधित है, तो वह है बाबू विजयनगर साम्राज्य से। कहां से, विजयनगर साम्राज्य से हम्पी नगर जो है वह संबंधित है, याद रखेगा इस सवाल को। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग के लिए एक शायरी लिखा हूं बाबू, ध्यान से सुनेगा। ठीक है, क्या कहता है, पढ़ाई की राह कठिन सही, पढ़ाई की राह कठिन सही पर मंजिल बड़ी शानदार है। पढ़ाई की राह कठिन सही पर मंजिल बड़ी शानदार है। आज की मेहनत भले ही भारी लगे, आज की मेहनत भले ही भारी लगे, कल यही सफलता का त्योहार है। आज बाबू मेहनत करने में आप लोग को आएगा, दिक्कत आएगा, परेशानी आएगा, लेकिन यही दिक्कत परेशानी जब रिजल्ट आएगा तब आपके चेहरे पे मुस्कान और खुशी और माता पिता के चेहरे पे खुशी देखिएगा,
तो आप लोग का जो सर है वह गर्व से ऊंचा रहेगा। देखिएगा आप लोग, ठीक है, इसीलिए आप लोग को बोल रहा हूं मेहनत कीजिए। ये 4 मंथ आप लोग लगड़ लीजिए अपने आप को, खुद को साबित कीजिए दम कि आप लोग अच्छे कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग अगले सवाल को, और अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई कीजिए। चलिएगा अगले सवाल को यहाँ पे देखिए, क्या करा कि काला कानून किसे कहा गया है। अब आप लोग को मोटिवेशनल इसलिए देता हूं बाबू, मोटिवेशनल ना आप लोग को काबू देगा, पढ़ाई में मेहनत करवाएगा, ठीक है, इसीलिए बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या करा कि काला कानून किसे कहा गया है। क्या कर बोला है बाबू कि काला कानून किसे कहा गया है। काला कानून जो कहा गया है ना, वह रॉलेट एक्ट को कहा गया है, याद रखेगा। किसे? रॉलेट एक्ट को कहा गया है बाबू, काला कानून। ठीक है, ध्यान रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे अगला सवाल को देखिएगा, क्या करा कि सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे। सिंधु वासियों के बाबू जो प्रमुख देवता थे वह कौन थे, बताइएगा आप लोग। सारे ऑप्शन को पढ़िए अच्छे तरीके से, सारे प्रश्न को करते चलिए ईमानदारी पूर्वक से। ठीक है, ईमानदारी पूर्वक से बाबू आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए। ठीक है, आज आप लोग अगर गलत कीजिएगा तो आप लोग को अपने आप पे खुद अति लगेगा कि आप लोग इतना गलत कर पा रहे हैं, अब टाइम भी नहीं है, एग्जाम में क्या कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए गलत कीजिए। ठीक है, नहीं याद है गलत कीजिए। क्या करें कि सिंधुवासियों के प्रमुख देवता कौन थे, तो बाबू कौन थे सिंधुवासियों के प्रमुख देवता? तो वह कौन थे बाबू? पशुपति महादेव थे। कौन थे? पशुपति महादेव थे बाबू सिंधुवासियों के प्रमुख देवता, याद रखेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। क्या करें कि आयरो की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, VVS सवाल है बाबू, याद रखेगा आप लोग। क्या करें कि आयरो की सभ्यता जो है वह किस नाम से जानी जाती है। और आप लोग अगर ग्रुप डी के फॉर्म भी भरे होंगे ना बाबू, तो आप लोग को यहाँ से भी प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से, क्योंकि बाबू 12th लेवल का ही आर्ट्स रहता है बाबू एग्जाम में भी। ठीक है, ये प्रश्न ना ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है बाबू, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया ये सवाल है। आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है। ठीक है, याद रखेगा किस नाम से? वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? वैदिक सभ्यता के नाम से बाबू आर्यों की सभ्यता जानी जाती है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। क्या करें कि निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है। प्राचीनतम वेद मतलब बाबू जो पुराना वेद जो है वह कौन वेद है, याद रखेगा बाबू। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा गया सवाल ये भी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से कई साल सवाल बनते हैं एग्जाम में। बताइएगा आप लोग, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है। प्राचीनतम वेद जो पुराना वेद है वह कौन है, याद रखेगा। वेद जो होते हैं ना वह 4 होते हैं। कितने होते हैं बाबू? वेद होते हैं 4। कौन कौन होते हैं? सामवेद, ऋग्वेद, अर्थवेद और यजुर्वेद, ये चारों होते हैं बाबू वेद। ठीक है, 4 वेद होते हैं, एग्जाम में आ सकता भी है। और पूछ रहा है यहाँ पे प्रश्न की प्राचीनतम वेद जो पुराना वेद है वह कौन है। याद रखेगा प्राचीनतम वेद जो है ना वह कौन सा बाबू? तो वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वह सबसे प्राचीनतम वेद है, याद रखेगा। ठीक है, और न्यून वेद जो बाबू, न्यूनतम वेद जो नया वाला वेद जो है वह कौन सा है? तो वह साम्य वेद है, ये भी याद रखेगा। यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगला सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या करा अगला सवाल? करे बाबू 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेगा। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। सारे प्रश्न को आप लोग करते चलिए ईमानदारी पूर्वक से बाबू, खुद से देखिए आप लोग। ठीक है, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है, याद रखेगा। 7 द्वीपों का नगर जो कहा जाता है ना वह बंबई को कहा जाता है। मुंबई को पहले बाबू बंबई कहा जाता था, जानिएगा आप लोग। ठीक है, क्या कहा जाता था? बंबई कहा जाता था, मुंबई को पहले बाबू। तो 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो अगले सवाल पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या करा अगला सवाल कि भारत में तंबाकू का पौधा लगाया था। भारत में जो बाबू तंबाकू का पौधा लगाया था वह कौन लगाया था, बताइएगा जल्दी से। किसके द्वारा लगाया गया था बाबू भारत में तंबाकू का पौधा? तो बताइए जल्दी से, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। और आप लोग एग्जाम में सारे ऑप्शन को पढ़कर अच्छे तरीके से आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। ठीक है, वहां पे आप लोग को समय मिलेगा अच्छा खासा, आप लोग अच्छे तरीके से सारे ऑप्शन को पढ़कर आंसर कीजिएगा, अच्छे तरीके से रंगिएगा बाबू की दिक्कत ना आए। ठीक है, तो बताइए जल्दी से, भारत में तंबाकू का पौधा बाबू किसके द्वारा लाया गया था? तो वह पुर्तगालियों द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा। तो याद रखेगा आप लोग अच्छे तरीके से। और भारत का खोज कौन किया था बाबू? वास्को डी गामा, जो केरल में आए थे बाबू कालीकट पे। ठीक है, वही भारत के खोज किए थे, वो भी पुर्तगाली थे। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल यहाँ पे क्या करा बाबू कि नूरजहां का असली नाम क्या था। नूरजहां का असली नाम जो था वह क्या था,
बताइए आप लोग, और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा बाबू, ठीक है। मैं देखना चाहता हूं कि किन किन बच्चे का तैयारी बहुत बढ़िया है। आप लोग अपने नाम के साथ और वो आप लोग कमेंट में जरूर अपना स्कोर बताइएगा कि कितने सवाल को आप लोग सही किए हैं। यही से तो पता चलेगा बाबू कि आप लोग कितना पानी में है, ठीक है। तो नूरजहां का असली नाम जो था वह क्या था, याद रखिएगा क्या नाम था बाबू, मेहरुनिसा बेगम नाम था। क्या नाम था, मेहरुनिसा बेगम नाम था, नूरजहां का असली नाम था, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा, क्या करा है कि हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, बताइएगा। हल से जुते खेत के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बाबू, जो मिले हैं वह कहाँ से मिले हैं, बताइएगा। इंपॉर्टेंट है बाबू, और आप लोग को ना हड़प्पा सभ्यता से काफी सारे प्रश्न वहां देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हल से जुते खेत के साक्ष्य जो मिले हैं वह कहाँ से मिले हैं, तो याद रखेगा कालीबंगा से। कहाँ, कालीबंगा से मिले हैं बाबू हल से जुते खेत के साक्ष्य। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो अगला सवाल को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में कई बार पूछे गए सवाल है। क्या करा कि भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ, बाबू। भारतीय संविधान जो बनकर तैयार हुए थे वह कितने दिनों में, कितना समय लगा था बाबू बनने में, याद रखेगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भारतीय संविधान जो बनने में समय लगा था ना, वह कितना लगा था बाबू, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कितना, 2 वर्ष लगा था, 11 महीना और 18 दिन बाबू संविधान को बनने में लगा था, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल को देखिएगा, क्या करें कि चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी, भाऊ। चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई ना, वह कहाँ हुई थी, ये सवाल कर रहा है, बताइए जल्दी से बताइए आप लोग, देखते हैं कितने बच्चों को पता है। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त की मृत्यु जो हुई ना, वह कहाँ हुई थी, तो याद रखिए कहाँ बाबू, तो श्रवण बेल गोला में। कहाँ, श्रवण बेल गोला में बाबू चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वो आप लोग को बाबू इस वीडियो में ना जितना भी चैप्टर है ना बाबू हिस्ट्री का, सारे चैप्टर का प्रश्न है बाबू यहाँ पे, ठीक है। सारे चैप्टर का निचोड़ प्रश्न है बाबू आज की इस वीडियो में, और खुद से आप लोग देखिए, प्रश्न वहां नजर आएगा, यहीं से नजर आएगा, एग्जाम में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और आप लोग को बताता हूँ, वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तभी आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बाबू लाइक कीजिएगा तभी तो आप लोग को मनपसंदी वीडियो आएगा आप लोग के पास, ठीक है। तभी तो आप लोग सारे प्रश्न को क्लियर कर पाइएगा, और चैनल से जुड़ना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो बताइए जल्दी से, क्या करा कि इंडिका किसकी रचना है। और आप लोग को बीच बीच में ना बाबू मोटिवेशनल भी मैं दूंगा, क्योंकि पढ़ाई के लिए मोटिवेशनल बहुत जरूरी है बाबू, ठीक है। तभी आप लोग को हौसला बढ़ेगा, आप लोग को पढ़ने का मन करेगा, ठीक है। और आप लोग के पास अब ज्यादा समय नहीं है, खुद को आप लोग इतना लगड़ दीजिए कि दम एग्जाम में बाबू एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए दम, ठीक है। दम नजर वहाँ प्रश्न देखिए आप लोग, जल्दी से टिक करके दम आगे बढ़िए, ठीक है। बताइएगा जल्दी से, इंडिका किसकी रचना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। इंडिका जो है वह किसकी रचना है, तो इंडिका जो रचना है ना बाबू, वह मेगास्थनीज की रचना है। किनकी, मेगास्थनीज की रचना, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा, क्या करा कि स्वेज नहर व्यापार हेतु खोली गई थी। स्वेज नहर बाबू जो व्यापार करने के लिए जो खोली गई थी, वह कब खोली गई थी, और ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। पूछे गए सवाल को एकदम रट जाइए बाबू, ठीक है, क्योंकि रिपीट करेगा आप लोग को वहां देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो स्वेज नहर व्यापार हेतु खोली गई, कब खोली गई, याद रखेगा बाबू 1869 में। कब, 1869 में बाबू स्वेज नहर व्यापार के लिए खोली गई थी, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर यहाँ पे देखिए अगला सवाल को, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करे कि अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया। अकबर जो है बाबू वह दीन इलाही जो शुरू किया था वह कब किया था, बताइए। ये भी एग्जाम में आया गया सवाल है बाबू, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग कि सारे प्रश्न जो है ना वह पूछे जाते हैं सारे बुक से ही, ठीक है। अलग से कोई भी प्रश्न नहीं रहता है। तो आप लोग बुक का सारे प्रश्न को कर लीजिए और बोर्ड एग्जाम में दम तहलका मचा दीजिए, ठीक है। अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया, याद रखेगा बाबू, कब, 1582 में। कब, 1582 में अकबर ने बाबू दीन इलाही शुरू किया था। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे कि अशोक किस वंश का शासक था। अशोक जो था वह किस वंश का शासक था बाबू, बताइएगा आप लोग। ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, सारे लेवल का प्रश्न है बाबू आज की इस वीडियो में, देख लीजिए आप लोग सारे प्रश्न को। 50 प्रश्न है आज की इस वीडियो में शामिल, जो सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अशोक जो है वह किस वंश का शासक था, याद रखेगा बाबू मौर्य वंश का। किस वंश का, मौर्य वंश का शासक था कौन, अशोक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्या करा है, करो या मरो का नारा दिया, बताइए। तो करो या मरो का नारा जो दिए थे वह कौन दिए थे, बताइए जल्दी से बताइए। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू।
करो या मरो का नारा कौन दिए थे? और नारा से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक को उठाकर। ठीक है, तो करो या मरो का जो नारा दिए थे ना बाबू, वह कौन दिए थे? तो वह गांधी जी दिए थे। कौन दिए थे? गांधी जी। गांधी जी दिए थे बाबू करो या मरो का नारा, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगले सवाल पे फोकस कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा अगला सवाल क्या कर रहा है। कह रहा बाबू हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वह किन की उपासना करते थे? बताइएगा जल्दी से, जल्दी से बताइए आप लोग बाबू। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं उपासना करते थे किन की? याद रखेगा किन की? तो मृत देवी की। किनकी बाबू? मृत देवी की बाबू उपासना करते थे। कौन? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग, वहां के लोग जो थे वह मृत देवी की बाबू वहां की पूजा करते थे। याद रखेगा, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का? ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा। क्या करें कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था वह किससे चुना गया था? याद रखिएगा बाबू, जो संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया ना, वह बाबू राजेंद्र प्रसाद जी को। किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बाबू, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हीं को बाबू संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा। क्या करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई वह कब हुई? बताइएगा जल्दी से, जल्दी से बताइए आप लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? याद रखेगा कब? तो 1600 में। कब बाबू? 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगले सवाल को देखिएगा। यहाँ पे क्या करें कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? बाबू महाभारत की जो रचना हुई थी ना, वह किस भाषा में हुई थी? बताइएगा जल्दी से, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो महाभारत की जो रचना किया गया था ना, वह किस भाषा में? तो वह संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में महाभारत की रचना हुआ था। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर ए। चलिए बाबू तो एक सवाल आप लोग के लिए, ये 25 नंबर प्रश्न जो है ना, ये आप लोग को करना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे का कमेंट आता है। क्या करें कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, बहुत इंटरेस्ट सवाल है। इसमें देखते हैं कितने बच्चे सही कर पाते हैं। ठीक है, काफी सारे बच्चे का यहाँ पे गलत आ सकता है, लेकिन देखते हैं कितने बच्चे को याद है। ईमानदारी पूर्वक से कोई भी गूगल कर या कहीं से भी बाबू कुछ कर इसका आंसर नहीं दीजिएगा। ठीक है, खुद से याद है तो आप लोग दीजिए। ठीक है, नहीं तो तुक्का मारिए। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन में कौन सा सही होता है। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? कौन किया था बाबू मोहनजोदड़ो का खोज? ऑप्शन यहाँ पे देखिए, आप लोग पढ़िए ऑप्शन को और जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। इंतजार करूंगा मैं, तो आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। मैं देखते हैं अब हम लोग अगले सवाल को। चलिए अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा। क्या करा अगला सवाल कि पुराणों की संख्या कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, बताइएगा आप लोग जल्दी से। पुराणों की संख्या जो है वह कितनी है? बताइए जल्दी से। तो पुराणों की संख्या कितनी है बाबू? सारे लोग को पता होगा, एग्जाम में आया गया सवाल है ये। तो पुराणों की संख्या जो है ना, वह 18 है। कितने पुराण होते हैं बाबू? 18। याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या करा अगला सवाल कि कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है? बाबू कोलकाता जो है ना, वह किस नदी के तट पे है? बताइएगा आप लोग, जल्दी से बताइए बाबू। आप लोग सभी को पता होगा कि कोलकाता जो है ना, वह किस नदी के तट पर स्थित है। याद रखेगा किस नदी के तट पे? तो वह बाबू हुगली नदी के, जिसपे बाबू हावड़ा ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, वही नदी है हुगली। हुगली नदी के किनारे स्थित है बाबू कोलकाता। याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा बाबू, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल हिंदी में भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। क्या करा है सवाल ना कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई? बताइए बाबू, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को बाबू किस दिन फांसी दी गई थी? बाबू काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग को हिंदी में भी ये सवाल देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग इस सवाल को एकदम याद कर लीजिएगा। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी दी गई थी ना, वह कब दी गई थी बाबू? तो 23 मार्च 1931 को। कब? 23 मार्च 1931 को बाबू इन तीनों को फांसी दे दिया गया था। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। क्या करा कि पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पाकिस्तान का बाबू जो पहला प्रधानमंत्री बना था वह कौन था? तो याद रखेगा पाकिस्तान का जो प्रथम प्रधानमंत्री था ना, वह बाबू लियाकत अली खां थे। कौन? लियाकत अली खां थे। याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का? ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे।
क्या करें कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तंबाकू का सेवन बाबू सबसे पहले कौन मुगल सम्राट किए थे? बताइएगा जल्दी से। सारे ऑप्शन को पढ़िए और सारे प्रश्न को ईमानदारी पूर्वक से करते चलिए। ठीक है, आज की इस वीडियो में रिवीजन क्लास है आप लोग को, और बाबू हिस्ट्री का भी आप लोग को मैराथन दे दूंगा, जिसमें बाबू 200-300 प्रश्न एक बार में रहेंगे, पूरे बुक का निचोड़ सवाल रहेंगे, पूछे गए सवाल रहेंगे, सारे रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ इंतजार कीजिए, अभी बहुत समय है आप लोग के पास। ठीक है, आप लोग को ना बाबू मिल जाएगा 10 दिन में, मैराथन में मिल जाएगा आप लोग को, हिस्ट्री का पूरा निचोड़ सवाल मिल जाएगा, आप लोग सिर्फ पढ़कर उसी को चले जाइएगा। ठीक है, बताइए जल्दी से, आज आप लोग बताइए यहाँ पे कि आप लोग कितने स्कोर कर पाते हैं 50 प्रश्न में। तो बताइए क्या करें कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो याद रखिएगा, तंबाकू का सेवन जो किया था ना बाबू, वह अकबर किया था। कौन? अकबर किया था बाबू। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा, क्या करा अगला सवाल कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु जो थे वह कौन थे? बताइएगा जल्दी से, जल्दी जल्दी से आप लोग सारे प्रश्न को मेरे से पहले करते चलिए बाबू। ठीक है, तो सिखों के जो अंतिम गुरु थे ना, वह कौन थे? तो वह गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा अगले प्रश्न को देखिए, यहाँ पे क्या करा है कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? बताइएगा, ये सवाल भी एग्जाम में आया गया सवाल है, याद रखेगा। मोहनजोदाड़ो जो है ना, वह किस नदी के किनारे बसा हुआ था? याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, अच्छे तरीके से, और काफी सारे बच्चों को याद भी होगा। मोहनजोदाड़ो जो है ना, वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वह है बाबू सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। याद रखेगा अच्छे तरीके से। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का? ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर सवाल को देखिएगा, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करे कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? बताइएगा, बिहार में बाबू जो चंपारण सत्याग्रह किया गया था ना, वह कब किया गया था? जल्दी से बताइए। ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछ चुके गए हैं एग्जाम में, तो याद रखेगा इसको भी। तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह जो शुरू हुआ ना, वह कब हुआ? तो वह हुआ था बाबू कब? 1917 में। कब? 1917 में बिहार में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा, क्या करें कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष जो कहा जाता है वह किन्हें कहा जाता है? वो आप लोग को बाबू वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करना नहीं भूलेगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं बाबू, ठीक है, आप लोग लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा और अगला कौन सा सब्जेक्ट का मैं ऑब्जेक्टिव करवाऊं जिसमें आप लोग का दिक्कत है, प्रॉब्लम है। ठीक है, बताइएगा आप लोग। ठीक है, आप लोग को इसी प्रकार से बाबू सारा कंप्लीट करवा दूंगा मैं एग्जाम से पहले। ठीक है, सिर्फ आप लोग को क्या करना है, सिर्फ चैनल से जुड़े रहना है, लास्ट तक बने रहना है। तो बताइएगा जल्दी से, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष जो कहा जाता है ना, वह बाबू किन्हें कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बाबू भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। याद रखिएगा, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा 35 नंबर सवाल को देखिए, क्या करें कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल है बाबू, जब गुप्त काल का जो शासन था उस समय बाबू कौन चीनी यात्री, जो चीन का जो यात्री थे वह भारत आए थे? बताइएगा जल्दी से, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? याद रखिएगा बाबू, कौन आया था? ऑप्शन को पढ़िए, जल्दी जल्दी से आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए। तो याद रखिएगा कौन बाबू? फयान। कौन? फयान जो था ना, वह चीनी यात्री था बाबू, जो गुप्त काल में भारत आया था। ठीक है, भारत का यात्रा किया था। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और आज की इस वीडियो में सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे बाबू, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से देख लीजिए और जो प्रश्न आप लोग का याद नहीं है उसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्या करा है, बीजाक में किसका उपदेश संग्रहित है? क्या करा कि बीजाक में किसका उपदेश संग्रहित है? ये हिंदी के भी पेपर में पूछा गया है बाबू। ठीक है, बीजाक में बाबू किसका उपदेश संग्रहित है? तो वह है बाबू कबीर दास का। किनका? कबीर दास का है बाबू। ये भी हिंदी के पेपर में पूछा गया सवाल है, तो आप लोग याद रखेगा किनका है? कबीर दास का। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, क्या करा अगला प्रश्न कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी कौन था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग, काफी सारे बच्चों को पता नहीं होगा। सर्वप्रथम बाबू विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी जो थे वह कौन थे? बताइए जल्दी से। याद रखिएगा, जो बाबू सबसे पहले विजयनगर की यात्रा पर आने वाले जो विदेशी यात्री जो थे ना, वह कौन थे? तो याद रखिएगा निकोली कोंटी थे। कौन थे बाबू? निकोली कोंटी।
याद रखिएगा कौन थे, निकोली कोंटी थे बाबू। सर्वप्रथम सबसे पहले बाबू वो आए थे विजयनगर की यात्रा पे, ठीक है, विदेश से। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे देखिए अगला सवाल को इस तरह से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं काफी सारे। क्या करें कि उड़ीसा को बिहार से अलग कब किया गया था। उड़ीसा को बाबू बिहार से अलग जो किया गया था वह कब किया गया था, बताइएगा जल्दी से। कब उड़ीसा अलग हुआ था बाबू बिहार से, याद रखेगा कब, 1936 में। कब हुआ था बाबू, 1936 में बाबू उड़ीसा जो है वह बिहार से अलग हो गया था। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है। क्या कह रहा है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। स्वराज पार्टी का गठन जो किए थे वह कौन किए थे। बाबू बताइएगा आप लोग कि आज की इस वीडियो में जो सवाल थे वह इंपॉर्टेंट थे कि नहीं थे, ठीक है, क्योंकि बाबू सारे सवाल गेसिंग किया गया सवाल है। आप लोग एक से दो बार जरूर इस प्रश्न को अच्छे तरीके से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो स्वराज पार्टी का गठन जो किए थे बाबू वह कौन किए थे, तो याद रखिएगा चित्तरंजन दास किए थे। कौन, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ये दोनों मिलकर किए थे बाबू, ये भी याद रखेगा, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया। क्या करें कि 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ। बाबू 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था, बताइएगा आप लोग। इस तरह से भी प्रश्न आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। जब आप लोग को अच्छे तरीके से सारे प्रश्न याद रहेंगे तभी आप लोग वहां कर आइएगा बाबू, ठीक है। और आप लोग को ध्यान में रहे कि आप लोग को जो प्रश्न सबसे पहले याद रहता है वही प्रश्न को कीजिएगा आप लोग वहां, ठीक है, अच्छे तरीके से रंगिएगा, ठीक है। बताइएगा जल्दी से, 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ। तो बाबू 1920 ईस्वी में जो आंदोलन हुआ था ना वह कौन सा आंदोलन हुआ था, याद रखिएगा कौन सा, तो वह असहयोग आंदोलन। कौन सा, असहयोग आंदोलन हुआ था कब, 1920 में। यह प्रश्न को याद रखेगा, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करें कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी। क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध बाबू बौद्ध संघ की जो स्थापना किए थे वह कहाँ किए थे, बताइएगा जल्दी से। कहाँ किए थे बाबू गौतम बुद्ध बौद्ध संघ की स्थापना, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेगा बाबू। तो वह किए थे सारनाथ में। कहा, सारनाथ में बाबू गौतम बुद्ध जो थे वह बौद्ध संघ की स्थापना किए थे। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा। क्या करा अगला सवाल कि दुर्योधन की माँ कौन थी। दुर्योधन की जो माँ थी वह कौन थी, बताइए जल्दी से। जल्दी जल्दी से आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए, ठीक है। बताइएगा आप लोग जल्दी से, दुर्योधन की माँ जो थी वह कौन थी। याद रखिएगा दुर्योधन की जो माँ थी बाबू वह गंधारी थी। कौन, गंधारी थी बाबू। दुर्योधन की माँ का नाम क्या था, ये भी पूछ सकता है ऐसे भी करके, तो गंधारी। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल पे फोकस कीजिएगा। क्या करा अगला सवाल, ध्यान दीजिए। यहाँ पे कह रहा है बाबू कि मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था। मगध का बाबू जो प्राचीनतम जो पुराना राजवंश था वह कौन था, बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखेगा मगध का बाबू जो प्राचीनतम राजवंश जो था ना वह कौन था। तो प्राचीनतम जो पुराना राजवंश था मगध का वह था बाबू कौन, हर्यक वंश। कौन था, हर्यक वंश था बाबू मगध का प्राचीनतम पुराना राजवंश। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे अगले सवाल को देखिएगा, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। क्या करा ना कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। बाबू भारत का जो लास्ट जो अंतिम मुगल शासक जो था वह कौन था, ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, याद रखेगा अच्छे तरीके से। बताइए जल्दी से, जल्दी से आप लोग बताइए बाबू, ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे तो आप लोग को काफी सारे प्रश्न यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा जो आप लोग को याद है, ठीक है। तो बताइए भारत का अंतिम मुगल शासक जो थे वह कौन थे। तो बाबू वह थे कौन, बहादुर शाह जाफर थे। कौन थे, बहादुर शाह जाफर थे बाबू भारत का अंतिम मुगल शासक, ठीक है। याद रखेगा, नहीं याद है तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर डी। तो अगले सवाल को देखिएगा। यहाँ पे क्या करें कि बिहार में 1857 के विरोध के प्रमुख नेता कौन थे। बाबू जो 1857 में जो बिहार में जो विरोध हुआ था ना उसके जो नेता थे वह कौन थे, बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, ठीक है। बताइएगा कौन थे बाबू, जल्दी से बताइए। जो बिहार में 1857 के जो विरोध के जो नेता थे ना वह कौन थे, तो वह थे बाबू कौन, तो वह थे कुंवर सिंह। कौन थे, कुंवर सिंह थे बाबू। याद रखेगा यह सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, मंगल पांडे इसी में था। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और डेट वाले सवाल को ना आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेगा कि एग्जाम में दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। डेट वाले सवाल काफी सारे पूछे जा रहे हैं तो अच्छे तरीके से आप लोग याद रखेगा। आप लोग का स्पेशल डेट वाले सवाल कराया हूं, जाके आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसमें भी काफी सारे प्रश्न, जितना भी प्रश्न थे सारे डेट वाले मैं करवा चुका हूं, ठीक है। बताइएगा क्या करा है कि अंग्रेजों ने
बंगाल का विभाजन कब किया था? बाबू जो अंग्रेज थे वह बंगाल का जो विभाजन किए थे ना, जो अलग किए थे ना, वह कब किए थे? याद रखेगा कब किए थे बाबू अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन? तो वह किए थे 1905 में। कब? 1905 में किए थे बाबू अंग्रेज बंगाल का विभाजन, अलग किए थे बंगाल को। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा, क्या करा अगला सवाल कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ ना, वह कब हुआ बाबू, किस वर्ष हुआ? बताइएगा जल्दी से। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? डेट वाले सवाल इसलिए करवा रहा हूँ कि आप लोग याद नहीं करते हैं और कंफर्म भी नहीं होता है। तो आप लोग यहाँ पे अगर आप लोग अपने से सारे प्रश्न को कर रहे होंगे मेरे से पहले, तो आप लोग को अच्छे तरीके से सारे प्रश्न याद होगा। याद करते भी चलिएगा आप लोग, और आप लोग को पता भी चलते रहेगा कि कौन कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है और याद है हम लोग को। ठीक है, तो बताइए जल्दी से, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ ना, वह 1942 में हुआ। कब? 1942 में हुआ। याद रखेगा, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे बाबू नारा से प्रश्न पूछा गया, बताइए जल्दी से। क्या करा कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा जो दिए वह कौन दिए? बताइएगा आप लोग, बताइए जल्दी से। नारा से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं हर एग्जाम में बाबू। याद रखेगा, दिल्ली चलो का जो नारा दिए ना, वह कौन दिए? सुभाष चंद्र बोस दिए। कौन बाबू? सुभाष चंद्र बोस दिए बाबू दिल्ली चलो का नारा। याद रखेगा अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, 49 नंबर प्रश्न को। क्या करें कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? महात्मा गांधी के बाबू जो राजनीतिक गुरु थे वह कौन थे? बताइएगा जल्दी से, जल्दी से बताइए बाबू। ये हम लोग का 49 नंबर प्रश्न है, जल्दी जल्दी से आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे ना, वह कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे बाबू? गोपाल कृष्ण गोखले थे। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगले सवाल को देखिए, यहाँ पे 50 नंबर सवाल को। क्या करा बाबू कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? और ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और काफी सारे बच्चों को याद भी होगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? और ये हमारा 50 नंबर प्रश्न है बाबू। इसके बाद आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोग 50 में कितने प्रश्न को सही किए हैं। आज की ये क्लास रिवीजन क्लास था और देखना चाहता हूं मैं कि कितने बच्चे का कमेंट आता है और कितना कितना स्कोर आता है। आप लोग कितना बढ़िया से तैयारी किए हैं। आप लोग के पास ज्यादा समय नहीं है, तो आप लोग बाबू ईमानदारी पूर्वक से अपना जरूर कमेंट सेक्शन में स्कोर बताइएगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, सारे बच्चे का कमेंट देखूंगा। ठीक है, तो बताइए जल्दी से, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो आप लोग जो है ये 50 नंबर भी प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। आप लोग का 25 नंबर और 50 नंबर प्रश्न आप लोग के लिए था, तो आप लोग ये 50 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। देखते हैं कितने बच्चों को पता है बाबू। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, पहले चैप्टर का है हड़प्पा सभ्यता से। तो आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक करना नहीं भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग अगर 2026 के एग्जाम में बाबू तहलका मचाना है और आप लोग को अच्छे मार्क्स लाना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता है। और सारे प्रश्न को क्लियर कर लीजिए, सारे डाउट को क्लियर कर लीजिए यहाँ से, कि बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत या समस्या ना आए। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से आप लोग आंसर को बताइए और अपना स्कोर बताइए। तो हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में।